व्यवसाय यानी कि रहने लायक यानी कि जमीन हम लोगों को चाहिए। हाँ, आवासीय के लिए यानी कि वो जमीन चाहिए करके। मतलब वो लोग बोले कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं करके ऐसा धोखा दे के ना कुछ लोगों को काम में जाते हुए लोगों को रुकवा के वो लोग साइन करवा लिए। तो हम लोग को ये कहना है कि जबकि अपने गांव के रहने के लिए जमीन नहीं है तो उन लोगों को देने की क्या मतलब। हम लोग यही चाहते हैं कि वो जमीन नहीं दें। कितने समय से वो जमीन खाली पड़ी थी? मुक्ति धाम का एरिया है और वो ये स्टेप से वो बसा देंगे तो हम लोग अपने आने वाले समय के मुक्ति धाम में अर्थी कहाँ है करेंगे। और वो सबसे बड़ी घाट है, नहाने का जगह है, वो रास्ता नहीं है हमारे पास। हमारे गांव के बच्चों के लिए हमारे भविष्य के लिए वो जगह है, निश्चित हो गया पहले से वो सुरक्षित है। तो वो लोग आके अवैध कब्जा करे, हमको वो नहीं होना। हम वही मांग करे कि हमारे गांव में हमारे गुंजाइश नहीं होगी तो हमारे जगह कार दे। कुल मिला करके पूर्ण रूप से आप विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर कॉलोनी नहीं बने। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग के जिला मुख्यालय में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं पिपरछड़ी से लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। शिकायत है कि इनकी जो 10 एकड़ की जमीन है जो हाईवे से लगी हुई है, इसके साथ ही मुक्ति धाम है, उस जमीन को एसटीएफ के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका विरोध गाँव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद होकर कर रहे हैं। इस बात की शिकायत आज जिला मुख्यालय में लेकर पहुंचे हुए और जिलाधीश को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात सौंपने का इन्होंने निर्णय लिया है। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सभी आए हैं। इनका एक स्वर एक रूप में कहना है कि उस जमीन को एसटीएफ को अधिग्रहण करने नहीं देंगे। फिलहाल अभी कुछ लोगों से मैं जुड़ूंगी, बातचीत करूंगी और पूछते हैं कि कब से ये उस स्थान में थे और अब अचानक से एसटीएफ के द्वारा जो निर्णय लिया गया है तो आखिर क्यों लिया गया है। उस स्थान पर क्या कुछ और बनाने की कवायद आगामी दिनों में की जाएगी, ये हम बात करते हैं और पूछते हैं। जी बताएंगे? बताएंगे जी, इसको छोड़ जी बताइए। मैं ग्राम पिपरछड़ी का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 12 का पंच हूँ। कब से रहते हैं वहाँ? वहाँ निवासी हम लोगों का पुरखन की जमीन हो गया कि लगभग 70-80 साल से हमको वहाँ बसे रहा है। ठीक है, हाईवे के नेशनल के किनारे अपना 10 एकड़ जमीन है। ठीक है, वहाँ का एसटीएफ वाले लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ अपन व्यवसाय यानी कि रहने लायक यानी कि जमीन हम लोगों को चाहिए। हाँ, आवासीय के लिए यानी कि वो जमीन चाहिए करके। तो हम लोग को ये कहना है कि हमको देना ही नहीं है। क्या जब एसटीएफ वाले वहाँ पर आए जमीन को कब्जा करने के लिए, उस वक्त बताया उन्होंने कि यहाँ पर क्या बनेगा? अभी वो खाली हाँ, तो यानी कि आवासीय के लिए किसको बसाया जाएगा वहाँ? वो एसटीएफ जो अपना है, हाँ बस उसको। तो हम लोग को ये कहना है कि जबकि अपने गांव के रहने के लिए जमीन नहीं है तो उन लोगों को देने की क्या मतलब। हम लोग यही चाहते हैं कि वो जमीन नहीं दें। कितने समय से वो जमीन खाली पड़ी थी? कितने समय से जमीन खाली नहीं पड़ी है मैडम। वहाँ जो है ना वो मुक्ति धाम, ठीक है, जैसे हम लोगों का डेथ हो गया तो वहाँ हम लोग दफनाते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो जमीन को उन लोग कब्जा करना चाहते हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध कर रहे हैं। बताएंगे? जी मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे अपन खेल कूद के लिए पढ़ाए थे। अच्छा। उसको जमीन को। हाँ जी, हमारे गांव में कोई जमीन ही नहीं मैडम कि ऐसी कुछ ग्राउंड बना पाए। उसमें बाजार बैठाना चाहते हैं अपन जी। और ना खेलने के लिए अपने पास ग्राउंड नहीं है और आवाज देने के लिए कोई है ही नहीं है अपने पास। गाँव ही जगह ही नहीं है पिपरछड़ी पे, इसलिए बनाए जी। है कि हमारे गांव में जो एसटीएफ वाले अवैध कब्जा कर रहे हैं, धोखे से 4-5 लोगों का साइन लेके गांव में किसी को मतलब बताया गया यानी कि वहाँ मतलब वो लोग बोले कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं करके ऐसा धोखा दे के ना कुछ लोगों को काम में जाते हुए लोगों को रुकवा के वो लोग साइन करवा लिए हैं। और अभी वो लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ मिट्टी का सैंपल वगैरह ले रहे हैं, फिर वहाँ निर्माण करने के लिए देख रहे हैं। लेकिन हमको गाँव में वो होना नहीं। हमारे गाँव के बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए जगह है, निश्चित हो गया पहले से वो सुरक्षित है। तो वो लोग आके अवैध कब्जा करे, हमको वो नहीं होना। हम वही मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में वो जगह रहने तो सुरक्षित है। सुरक्षित ऐसी जानकारी मिल रही है कि जगह को जब वो लोग ले रहे हैं एसटीएफ वाले, तो वहाँ पर क्या आवास बनाएंगे या कोई फैक्ट्री या कोई आवास बनाएंगे? जैसे एसटीएफ में बघेरा में कॉलोनी बना है ना, वैसा बनाने के लिए वो लोग देख रहे हैं। हमारे गाँव में दूसरी परेशानी ये है कि खुद हमारे गाँव के वासियों को
ये क्या बोलते हैं, घर नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है, जगह नहीं है इसलिए आवास नहीं मिल रहा। वहीं पर मतलब हाँ छोटे से घर में वहीं पर सास ससुर, वहीं पर बेटा बहू, इस टाइप का हमारे गांव में बहुत चिंताजनक विषय है। इस मामले में मतलब वहाँ जगह नहीं है करके कोई हमको आवास नहीं मिल रहा है, ना कुछ नहीं और जो जगह है उसमें एसटीएफ वालों को बसाने की बात वाले, हाँ एसटीएफ वाले कब्जा करने के लिए देख रहे हैं, बिना पूछे बिना मतलब किसी का ये राय मशवरे लिए वो लोग अपना ये अच्छा, कर। जैसे वहाँ पर जो एसटीएफ वालों को ना बसा करके यदि आप लोगों को बसाया जाता है तो आप लोग उसके लिए तैयार? उसके लिए तैयार है, हाँ उसके लिए तैयार है। अगर उनको ना बसा के हमारे गांव वालों को ही आवास दिया जाए तो उसके लिए हम तैयार, क्योंकि बहुत ही हमारे गांव में जाके देखो छोटे छोटे घर में बहुत परिवार रहते हैं, बहुत मतलब मुश्किल से रहते हैं, तकलीफ में है वो लोग। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मथुरा निषाद, मैं ग्राम पीपरछड़ी की निवासी हूँ। तो वही सब तकलीफ है। और हमारे गांव में ना एसटीएफ वाले लोग ने मतलब पहले सड़क दिए थे थोड़ा सा जाने आने के लिए बाइक में, अब वो भी बंद कर दिए। तो कुल मिलाकर के काफी परेशानी, बहुत परेशानी है गांव में। जी बताएंगे। मुक्ति धाम है जिस जगह पर कब्जा किए जाने की बात की जा रही है और एसटीएफ वाले लोगों को मकान देने के लिए कहा जा रहा है, आप लोगों के पास आवास नहीं है, आप लोगों को बसाने की जगह वहाँ एसटीएफ कॉलोनी बनाने की कवायद की जा रही है। उसको जगह देना ही नहीं है मैडम, हमारे पास जगह नहीं है। हाँ। हमारे पास जगह नहीं है फिलहाल, तो सबसे बड़ी बात समस्या है। और वो मुक्ति धाम का एरिया है और वो एसटीएफ से वो बसा देंगे तो हम लोग अपने आने वाले समय के मुक्ति धाम में अर्थी कहाँ है करेंगे। और वो सबसे बड़ी घाट है, नहाने का जगह है, वो रास्ता नहीं है हमारे पास, तो उसको देना ही नहीं है हम। इससे पहले वो मांग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिख कर साइन से गाँव वाले से पूरा साइन करवा के दे चुके हैं कलेक्टर, लेकिन कलेक्टर का संतुष्ट जवाब नहीं। महिलाएं बता रही है कि कुछ लोगों से साइन ले लिया गया। हाँ, चोरी से धोखा से साइन लिया गया है कोरा पेपर में, जिसके बारे में नहीं जानते। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ विरोध कर रहे हैं। कुछ महिलाएं और मौजूद हैं, उनसे भी बात करते। ले बता भाई, कैसे कैसे आए हैं? मुक्ति धाम ला अपनाना चाहते ओकर से हम है। से बता कैसे आए हैं? मुक्ति धाम जमीन ला हमारे है, हथियार वाला नहीं देना है हमारा। कितना लोग अभी निवास करत होती आप? कितना जन हुई, कितना मकान? मकान बहुत है, पीपरछड़ी के आदमी मन सा बहुत सारा है। अभी जब एसटीएफ कॉलोनी बनाने की बात की जा रही है, यदि आप लोग जो आज मांग लेकर के आए, यदि नहीं मानी जाती है आप लोगों की बात और वहाँ पर एसटीएफ कॉलोनी बनाई जाएगी, फिर क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे, कोई भी हालत से नहीं बनाएंगे। अच्छा, कॉलोनी बन जाए तो क्या परेशानी? कुल मिलाकर के पूर्ण रूप से आप विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर कॉलोनी नहीं बनने देंगे। आज आप लोग क्या उम्मीद लेकर के आपकी सुनवाई होगी? होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, हमारी सुनवाई हो। हाँ, कलेक्टर साहब को हमारी सुनवाई सुननी पड़ेगी। और नहीं सुने तो भी हम धरना देंगे इसके खिलाफ। तो बिल्कुल आपने देखा कि महिलाओं का विरोध काफी ज्यादा है, महिलाएं काफी आक्रोशित हो गई। उनका कहना है कि किसी भी हाल में एसटीएफ कॉलोनी जो जमीन का अधिग्रहण करके बनाने की कवायद की जा रही है, उस जमीन पर कब्जा वो नहीं होने देंगे। यदि बनाना है तो ये जो लोग पहुंचे हुए हैं, इन सभी के लिए मकान बनाने की कवायद की जाए, जिसके बाद ये सब शांत होंगे। मुक्ति धाम है, वहाँ पर मुक्ति धाम जो है वो अगर घेर करके वहाँ पर मकान बना दिया जाएगा तो मुक्ति धाम जो है वो वहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर इन्हें जो दाह संस्कार करने वाली प्रक्रिया है उसमें भी काफी परेशानी होगी। विरोध आप देख सकते हैं खुलकर हो रहा है। जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि उस जमीन को वो किसी भी हाल में नहीं देंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से उस जगह पर सभी जो है निवासरत है, काफी सारे लोग हैं, घर उनके भी छोटे हैं। तो कहना सिर्फ इतना है कि एसटीएफ कॉलोनी ना बनाई जाए, वहाँ उन जवानों को ना बसाया जाए। उनके अलावा जो यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, उनके लिए आवासों की व्यवस्था की जाए। फिलहाल 10 एकड़ जमीन है, पीपरछड़ी का मामला है, संज्ञान जो है वो कलेक्टर को दे दिया गया है। अब देखना होगा कि इस विषय में जिलाधीश कितने गंभीर होते हैं और जो लोग आज विरोध करने के लिए पहुंचे हैं उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा और कुछ कार्यवाही होगी, या फिर जो एसटीएफ कॉलोनी बनाने की बात की जा रही है उस पर विराम लगा दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।